नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच खूब बयानबाजी चल रही है। दोनों ही एक दूसरे को गंभीरता से नहीं ले रहे। कभी अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं, तो कभी कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ कहते हैं छोड़िए अखिलेश को। सवाल उठ रहे हैं कि जब दोनों पार्टियों में इतनी खटास है तो फिर अखिलेश कांग्रेस के पास गए ही क्यों। बात यूपी की करें तो 2024 से पहले अगर सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले आप कांग्रेस और सपा के बीच चल रहे इस सियासी मैच के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये से नाराज अखिलेश अब यूपी में भी कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। अखिलेश अब इस लड़ाई को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रहे अमेठी तक खींच ले गए हैं, जो कि कांग्रेस की कमजोर नस है। अखिलेश ये बताने में जुटे हैं कि वे कांग्रेस से किसी भी स्तर पर कम नहीं हैं। विधानसभा चुनाव भले ही मध्य प्रदेश में हो रहा हो, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में एक अलग ही मैच चल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल बीते दिनों यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सपा मुखिया के सियासी ताकत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश इतना ही अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो वे आजमगढ़ क्यों हार गए। अखिलेश के कानों में यह बात पहुंची तो अखिलेश बोले कि कांग्रेस को आजमगढ़ पर बोलने से पहले रायबरेली और अमेठी के बारे में सोचना चाहिए। सूत्रों की माने तो रायबरेली और अमेठी में अखिलेश यादव कांग्रेस को बड़ा दर्द देने की मूड में दिख रहे हैं। अखिलेश ने अभी से रायबरेली और अमेठी में 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। चर्चा है कि जल्द ही सपा मुखिया रायबरेली व अमेठी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं, ताकि समाजवादी पार्टी को वहां और मजबूत किया जा सके। चूंकि कांग्रेस पार्टी अभी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में व्यस्त है, तो अखिलेश को लगता है कि ऐसे में वे प्रदेश में अपनी पकड़ को और मजबूत के साथ अपनी ठोस दावेदारी पेश कर सकते हैं। अखिलेश पहले भी अमेठी और रायबरेली में सपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस और सपा पिछले चुनावों में भले ही एक साथ न रहे हों, लेकिन रायबरेली में सपा परिवार की गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने की परंपरा पिछले 2 दशकों से चलती आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस का वहां दबदबा रहा। लेकिन अब अखिलेश इस परंपरा को तोड़ने की फिराक में दिख रहे हैं। अगर अखिलेश ऐसा करते हैं तो निश्चित ही यह कांग्रेस को बड़ा झटका देने जैसा होगा। फिलहाल 2024 आम चुनावों से पहले सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खटपट लंबी खिंचती दिख रही है। जानकारों की माने तो अगर जल्द ही यह मैच खत्म नहीं होता है तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को यूपी में ले डूबेंगी। देखना होगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, दोनों पार्टियों का एक दूसरे के प्रति क्या रवैया रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक द देश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। नमस्कार।